अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। तो व्यूवर्स, आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है और शदीद गर्मी है, तो इस गर्मी में कुछ ठंडा पीने को दिल करता है। तो आज मैं आपके लिए घर में फ़लूदा बनाने की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो बहुत ही आसान है ये रेसिपी, देख लेते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है। यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है 1 लीटर। सब्ज़ इलायची के तकरीबन 10 दाने मैंने ले लिए हैं। बादाम है तकरीबन 12 से 15 अदद। चीनी है यहाँ पे आधा कप। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने चीनी कम ही यूज़ करनी इसीलिए मैंने आधा कप लिया। बर्फ़ है यहाँ पे, तुख्म लंगा है, ये गर्मी के लिए बहुत अच्छी है, वेट लूज़ के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको हम भिगो देंगे, तब तक हम अपना बाकी का काम जो है वो कर लेंगे। यहाँ पे कस्टर्ड है मेरे पास मैंगो फ्लेवर में, तकरीबन 2.5 चम्मच। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने पानी ले लिया, उसमें हम तुख्म लंगा जो है उसको भिगो देंगे। जब तक हम अपना सारा काम करेंगे ये फूल के अपनी असल फॉर्म में आ चुका होगा। इसको मिक्स करके हम एक साइड पे रख देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, साइडों पे ना लगे क्योंकि ये फिर चिपक जाता है। तो इसी दौरान अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब जो इलायची और बादाम है उनको अलग अलग दरदरा सा उसको मोटा मोटा पीस लेंगे। सबसे पहले इलायची को कूट लेंगे। चलें, अब इसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि कोई भी चीज़ आपकी ज़ाया ना हो। अब यहाँ पे हम इसमें बादाम ऐड कर लेते हैं, बादाम कूट लेंगे। इनको भी हम मोटा मोटा पीस लेंगे। चलें, बस हमने इतना इसको पीसना, हमने ज़्यादा इसको बारीक पाउडर की फॉर्म में नहीं करना, मोटा दानेदार सा रखना है हमने इसको। चलें, ये दोनों चीज़ें हमारी जो व्यूवर्स वो पीस चुकी हैं, इलायची भी और बादाम भी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने पैन में चीनी ऐड कर लिया। पैन मेरा बिल्कुल ड्राई है और आग जो है वो नीचे बिल्कुल हल्की है। अपने हल्की आग पे इसको कैरमलाइज़ करना है। आपने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना और ये ख्याल कीजिएगा कि इसके नीचे आग बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी जो चीनी है वो जल जाएगी। ये देखें, हल्की हल्की जो है वो कैरमलाइज़ होना शुरू हो गई है। मैं साथ साथ मुसलसल इसमें हल्का हल्का चम्मच जो है वो चला रहा हूँ। चम्मच आप इसको साथ साथ चलाते जाएं ताकि ये नीचे भी ना लगे। थोड़ा सा जब ये हल्का सा आपको इसमें मॉइस्चर लगे तो आप थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसको ये देखें, इसके जो वो क्रिस्टल्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, ये कैरमलाइज़ होना शुरू हो गई है। तो मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखा करें। ये देखें व्यूवर्स, हमारी चीनी जो है वो मुकम्मल तौर पे कैरमलाइज़ हो गई है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगा। एकदम आप जब ठंडा दूध डालेंगे तो चीनी एकदम सख्त हो जाएगी, तो आपने परेशान नहीं होना। जब दूध अपने हाई टेम्परेचर पे आएगा तो ये उसके साथ डिज़ोल्व हो जाएगी अच्छी तरह। चलें, इसको हल्का हल्का चम्मच चलाते जाएंगे। अब आंच मैंने नीचे तेज़ कर दी है। यहाँ पे जो है कस्टर्ड लिया था उसको मैंने आधा कप दूध में अच्छी तरह उसको डिज़ोल्व कर लेना है। चम्मच की मदद से आप इसको हिलाएं ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें। बाहर की चीज़ें खाने से बेहतर है कि बंदा घर पे खुद बनाए साफ़ सुथरे माहौल में, और आपको पता हो कि हम क्या बना रहे हैं और क्या खा रहे हैं। बच्चों की सेहत के लिए भी यही बेहतर है और आपकी सेहत के लिए भी यही बेहतर है कि आप घर पे खुद बनाएं ये चीज़ें। ये देखें, तुख्म लंगा जो है वो फूल के अपनी असल फॉर्म में आ चुकी है। इसको मैंने कर लिया मिक्स। यहाँ पे जो हमारा दूध है वो पकना शुरू हो गया, चीनी अच्छी तरह इसमें डिज़ोल्व हो गई है जो हमने कैरमलाइज़ की थी। अब इस पॉइंट पे हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके, साथ साथ इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। तो ये मुझे ज़रा ज़्यादा थिक महसूस हो रहा है,
इसमें मैं दूध और ऐड कर लूँगा। हमने इसको ना ज़्यादा पतला करना है, ना ज़्यादा इसको हमने मोटा रखना है। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने इलायची भी इसमें ऐड कर दी। अब इसको कर लेंगे मिक्स। चलें, यहाँ पे मैंने ये देखें, आपको हल्का हल्का ये दानेदार महसूस हो रहा है और हमें यही टेक्सचर, यही फॉर्म इसकी चाहिए थी। बहुत बेहतरीन इसकी लुक है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है इसकी। चम्मच आप साथ साथ बराबर चलाते रहें। ये देखें, इसका टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप घर पे बनाएंगे तो आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएगा। ये देखें। तो व्यूअर्स, मैं अब इसको एक बाउल में निकाल लेता हूँ, इसको ठंडा कर लेंगे। पंखे के नीचे साथ साथ मैं चम्मच चलाता रहूँगा ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। हमने इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। अभी इसमें से धुएं निकल रहे हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो फलूदा था वो ठंडा हो चुका है। मैं इसको मिट्टी के प्याले में सर्व करूँगा। यहाँ पे मैंने बर्फ़ ऐड कर लिया प्याले में, तो तुखमलंगा ऐड कर लेंगे प्याले के अंदर। और यहाँ पे हम इसके साथ ही थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो वो मैदे की सवैयाँ बनती हैं वो भी आप बना के डाल सकते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं इसमें नहीं ऐड करता। वो उससे तबीयत जो है वो बोझल सी हो जाती है। तो अब आप इस पॉइंट पे इसमें जो हमने दूध तैयार किया था, फलूदा तैयार किया है, वो हम इसमें अच्छी तरह ऐड कर लेंगे। बहुत ही मज़े की इसकी लुक है। इसको करेंगे मिक्स। माशाल्लाह, ये देखें आप, इसकी थिकनेस और इसकी लुक चेक करें आप। ये ठंडा भी हो चुका है। बर्फ़ मैंने आप इसमें जितनी आपका दिल करे आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये आपके मूड के मुताबिक डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चाहते हैं। यहाँ पे अब इसको बादाम से गार्निश कर लेंगे। चलें, तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा फलूदा है, फलूदे की रेसिपी है, वो तैयार है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें। उमैर शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।